फ्लिपकार्ट में आप अपनी लिस्टिंग्स कैसे कर सकते हो फ्लिपकार्ट के न्यू सिस्टम के थ्रू। देखिए फ्लिपकार्ट में अगर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, जैसे सिंगल लिस्टिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले इमेजेस इस साइड और डिटेल्स इस साइड आती थी और सारी चीज़ें अलग थी। लेकिन अब जो है प्रॉपर ये चेंजेस हो गए हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर बताता हूँ कि क्या नई चीज़ें हैं इसमें और कैसे आपको इस प्रोसेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करना है। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमको फ्लिपकार्ट में लेट्स सपोज यहाँ पर कुर्ती लिस्ट करनी है विद दुपट्टा सेट, और यहाँ पर हमारे पास 3 कलर हैं, एक ग्रीन है, एक मरून है और एक ब्लू है। तो इन तीनों को हमको वेरिएशन के थ्रू जो है वो सिंगल लिस्टिंग में लिस्ट करना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल आप अपने फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड पे आते हैं, लिस्टिंग में क्लिक करते हैं ऐड न्यू लिस्टिंग पर, फिर राइट साइड टॉप में क्लिक करते हैं ऐड न्यू लिस्टिंग में सिंगल लिस्टिंग। देन सिंपली मैं यहाँ पर अपलोड फ्रंट फ़ोटो कर देता हूँ। ये वाली सबसे पहले हम मरून वाली लिस्ट करेंगे या रेड वाली आप कह सकते हो। सलवार दुपट्टा सेट है ये हमारा। सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे। अब एग्जिस्टिंग ब्रांड है तो वैसा कर सकते हैं, नहीं तो अपना कोई भी एक ब्रांड नेम XYZ यहाँ पर दे देंगे। चेक एंड क्रिएट न्यू लिस्टिंग करेंगे। कोई भी प्रूफ आपसे नहीं मांगा जाता है लिस्टिंग करने के दौरान फ्लिपकार्ट पे, बट आपको कोई ना कोई एक ब्रांड नेम रखना पड़ता है। तो चलिए, हमारी फ्रंट इमेज देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट जो इमेज है वो भी आप यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 5 इमेज डालने का ऑप्शन है, जिसमें से कि 2 कंपलसरी है और बाकी आपके ऊपर है। तो दूसरा भी मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ सेकंड एंगल से। चलिए, 2 इमेजेस अपलोड हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहले क्या होता था, आपको हर स्टेप में सेव करना पड़ता था, वैसा नहीं है। अब यहाँ पर प्राइस एंड स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेलर SKU ID पूछेगा। कोई भी यूनिक ID आपने अपने प्रोडक्ट के लिए रख लेनी है। जैसे मैं रख लेता हूँ कुर्ती। साइजेस मेरे पास इसके 4 हैं, तो सबसे पहले मैं M साइज़ का यहाँ पर SKU ID रख लेता हूँ। इस टाइप से यूनिक SKU ID मैं रख लूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिस्टिंग स्टेटस ऑब्वियसली एक्टिव। MRP में एनीथिंग, मैं प्रोडक्ट का MRP रख लूँगा, जो कि प्रोडक्ट में तो नहीं लिखा है, मैं अपने हिसाब से रखूँगा। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पर 399 रखने वाला हूँ पूरे सेट का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में छोड़ दूंगा। तो जो भी यहाँ पर रेड में है वो आपको कंपलसरी फिल करने हैं, बाकी भी आप फिल करिए, ये अच्छा रहता है। फुलफिलमेंट में सेलर, क्योंकि आप अपने वेयर हाउस से डाल रहे हैं। प्रोक्योरमेंट टाइप में आपने एक्सप्रेस डाल लेना है। प्रोक्योरमेंट SLA यहाँ पे डाल देता हूँ। एक दिन स्टॉक जितना भी मेरे पास है 30 यूनिट्स है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मिनिमम यहाँ पर 5 क्वांटिटी आप रखिए। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट है। प्रोडक्ट की लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पर डाल लेंगे पैक करने के बाद। ये तीनों आपको सेंटीमीटर्स में डालने हैं। वेट डाल लेता हूँ मैं प्रोडक्ट का, ये आपको केजी में डालना है, तो 0.4 इस टाइप से आप डालिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट का HSN कोड। ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप कुर्ती दुपट्टा सेट HSN कोड लिखेंगे, यहाँ पर 5% का है। इंडिया। मैन्युफैक्चरर डिटेल में जहाँ से आप बनवा रहे हैं, जहाँ से आप लाए हैं, या अपनी कंप्लीट डिटेल्स आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख लूँगा। पैकर डिटेल में भी आप सेम अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। सो ये डिटेल्स फिल होते ही अब आपको कहीं पर यहाँ पर सेव नहीं करना है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 17 में से 15 डिटेल जो है वो फिल हो चुकी हैं, जो कि कंपलसरी थी। टाइम टू टाइम आप यहाँ पर रीजनरेट टाइटल पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल जो है वो ये आ रखा है। ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट टाइटल बनता है फ्लिपकार्ट में, आपको अपने एंड से नहीं करना। अब चलिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले प्रोडक्ट का साइज़ डाल देंगे। जो प्रोडक्ट साइज़ है वो ऑब्वियसली रेगुलर। स्टाइल कोड में आप इस प्रोडक्ट के लिए कोई स्टाइल कोड देना चाहें तो दे सकते हैं। मैंने इसको जो है वो रैंडम एक स्टाइल कोड दे दिया है। कलर में रेड मार्क कर लूँगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिए AI के थ्रू ऑटोमेटिक फिल होके आ गई हैं फ़ोटो देख के। आप इनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओकेशन में कैजुअल। पैटर्न आप डाल दो इसका। सेलेक्ट कर लिया एम्ब्रॉयडरी। कुर्ती का फैब्रिक जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना, और बाकी डिटेल भी देखिए फिल होके आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखेंगे 13 में से 13 जो है वो फिल्ड हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं एडिशनल डिस्क्रिप्शन, जो कि ऑप्शनल है, और वेरिएशन एडिशन जो कि ऑप्शनल होती हैं, बट इनमें से जितनी ज़्यादा आप फिल करेंगे आपके प्रोडक्ट को उतनी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो देखिए मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो है वो फिल हो चुकी हैं। अब देखिए कुछ सर्च कीवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आप यहाँ पर और भी रख सकते हैं, जैसे और उसके बाद जस्ट एंटर प्रेस कर लेंगे। कुछ सजेस्टेड वैल्यू फ्लिपकार्ट के एंड से भी आ रखा है। देखिए AI के थ्रू सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। रीजनरेट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारा टाइटल धीरे धीरे काफ़ी अच्छा बनता हुआ जा रहा है। इंक्लूड
आइटम में क्या क्या आएगा, तो एक कुर्ता आएगा, एक पैंट आएगा और एक दुपट्टा आएगा, ये फ़ोटो से ले लिया है। और इसके साथ साथ एक प्यारा सा डिस्क्रिप्शन आप प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वेरिएशन ऐड करने की बारी आई, तो यहाँ पर इन्होंने एक एरर दिखाया है। दैट मीन्स कोई ना कोई एक चीज़ यहाँ पर हमारी फिल नहीं है। अब क्या नहीं है देखते हैं। यहाँ पर रेड मार्क में एक एरर है। सो यहाँ पे जीएसटी हमने गलती से ये वाला सेट कर लिया था, जीएसटी अपैरल आता है ऑब्वियसली। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे वेरिएशन ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। सो वेरिएशन का मतलब प्रोडक्ट के और भी टाइप्स हैं, वो हम सेलेक्ट करना चाहेंगे। एंटर न्यू ब्रांड कलर, तो जैसे मैंने बोला था एक हमारे पास इसका ब्लू है, ब्लू पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और एक हमारा यहाँ पर ग्रीन है। तो टोटल हमारे यहाँ पर 3 कलर हैं। और वेरिएशन बनाने का आप कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे ये प्राइमरी इमेज हमने पहले ये प्रोडक्ट लिस्ट करा, उसके अंडर में देख सकते हैं आप 3 यहाँ पर जो हैं वो इस टाइप के जो है वेरिएशन बनते हैं, इनको बोलते हैं कलर वेरिएशन। तो ये एक आइडिया आप ले लेना, जो भी कलर आप डालोगे वो यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ आएगा, जो साइजेस आप डालोगे वो नीचे में इस टाइप से लिखे हुए आएंगे। अब 1 बाय 1 हमने इसके वेरिएशन बनाने हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ऊपर मरून पे क्लिक हो रखा है, मरून का हम रेगुलर पे आ जाएंगे। सेलेक्ट साइज़ में मीडियम बनाना है हमने इसका, तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर एक मीडियम इसका बन चुका है। नेक्स्ट अगेन हम रेगुलर पे आएंगे और यहाँ पर एक लार्ज भी बना देंगे। अगला साइज हमको यहाँ पर डालना है एक्सेल, इसको भी क्रिएट कर लेंगे। 3 साइजेस ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं ब्लू पर, तो ब्लू पर यहाँ पर नीचे क्लिक करना, ब्लू की इमेजेस हम यहाँ पर अब डाल लेते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस डाल दी हैं। चलिए ग्रीन पे आ जाते हैं, ग्रीन के भी मैंने दोनों इमेजेस यहाँ पर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर टॉप में जैसे हमने इनके 3 साइजेस बनाए थे, तो ये तीनों वेरिएशन में, ये जैसे हमने मरून के बनाए थे लेकिन ये तीनों वेरिएशन में ऑटोमेटिकली जा चुके हैं। तीनों कलर्स के तीनों साइजेस बन चुके हैं, तो टोटल 9 लिस्टिंग्स हो चुकी हैं। अब वो उनकी डिटेल कहाँ डालेंगे, थोड़ा नीचे आओगे तो देखिए वेरिएंट डिटेल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मरून कलर का M साइज़ हमने पहले ही कर लिया था लिस्ट, जिसका SKU ID हमने ये रखा था, ये डिटेल्स इसकी रखी थी, ये सारी डिटेल्स देखिए यहाँ पर आ चुकी हैं। सो अब जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल करी थी, सबसे टॉप वाले में देखिए सारी डिटेल्स फर्स्ट वाले की आ चुकी हैं, वही डिटेल्स आपको इन 9 में भी डालनी है। अब आप बताओ इतना डिफ़िकल्ट टास्क कैसे होगा, तो सिंपल सा फंडा इसका बता देता हूँ। यहाँ पर आगे कॉपी का यहाँ पर साइन आ रखा है, इसको आपने क्लिक कर लेना है, तो ये कॉपी हो चुका है। अब मान के चलिए मरून का M है रेगुलर, तो ऑब्वियसली मरून का जो L होगा उसकी भी डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम ही होगी, तो इसको हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर ऊपर पेस्ट इन सेलेक्टेड कर लेंगे। तो देखिए मरून की जो बाकी डिटेल्स हैं वो पूरी यहाँ पर ऐड हो गई हैं। जो जो आपको थोड़ा चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे चेंज कर लीजिए। जैसे ये L साइज़ है तो इसमें हम L डाल देंगे, रेट हमको अगर वही रखना है तो वही रखेंगे, और स्टॉक हमें इसका चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट तो ऑब्वियसली सबकी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। सो आप चाहें तो ये कर सकते हैं, और या तो आप सब में इसको बाकी सारी लिस्टिंग्स में इसको पेस्ट कर सकते हैं। सो बाकी सारी लिस्टिंग्स पे भी मैंने सारी डिटेल जो है यहाँ पर पेस्ट कर ली हैं। जो जो आपको चेंजेस करने हैं, जैसे ऑब्वियसली ग्रीन है तो इसका हम SKU ID थोड़ा अलग रखना चाहेंगे, कुर्ती रेड की जगह कुर्ती ग्रीन रखना चाहेंगे। डिस्क्रिप्शन आप अपने एंड से जो भी डालना है वो डाल लीजिए। किसी के अगर स्टॉक कम है तो स्टॉक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डालिए, इन सब में भी आप पेस्ट कर लेना। बाकी डिटेल्स ऑलमोस्ट सेम रहती है। सो इस टाइप से सारी डिटेल्स एक बार आप फिल कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट अब कहीं पर भी सेंड टू QC का ऑप्शन अब स्टेप बाय स्टेप हटा दिया है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स फिल करोगे सारे अपडेट्स हो जाएंगे। उसके बाद आप इधर उधर टैब में आएंगे तो कहीं एरर होगा तो एरर दिखा देगा, और एंड में यहाँ पर सेंड टू QC का ऑप्शन आ जाएगा। अगर छोटे मोटे एरर्स होंगे आप उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेंड टू QC आ जाएगा। सो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एट द एंड यहाँ पर देखिए सेंड टू QC का ऑप्शन आ गया, आप इसको सेंड टू QC कर लेंगे। अभी इनिशियली ये नया अपडेट है तो कई बार एरर भी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव टू ड्राफ्ट और फिर एडिट करके करेंगे तो सेंड टू QC में ये चला जाएगा। बाकी यहाँ से QC में करेंगे, कोई एरर आता है तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन मीशो रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस के लिए आप अपना टॉपिक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस पे ज़रूर बनाऊंगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट में बताना कि वीडियोस कैसी लगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।